ठीक है, तो ये टॉपिक कवर हो गया है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इस प्रॉपर्टी में रिवीजन क्लास है, तो ये जो सेशन चल रहा है हम लोगों का, ये 12th का रिवीजन क्लास चल रहा है। सिर्फ उस टॉपिक पर मतलब कवर किया जाएगा जो जो टॉपिक इंपोर्टेंस रहेगा पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। तो उसको उसमें छोटा सा सिलेबस बनाया गया इसका, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का चैप्टर 1 का 12th क्लास का। तो रिवीजन का ये पहला तीसरा चौथा वीडियो था ना 12th का। वो क्यों पढ़े थे हम? पहला करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े थे, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रिक। तो ठीक है, चालू करते हैं। तो पहला हम इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोगों ने पढ़ा दिया था, कंप्लीट हो गया है। दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज खत्म हो गया, कंडक्टर खत्म हो गया, इंसुलेटर खत्म हो गया, गोल्ड फ्लेक इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गया, चार्जिंग बैग इंडक्शन खत्म हो गया, और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जिंग खत्म हो गया और कूलम्ब खत्म हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम समझ लेते हैं। पहला समझते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इट इज एडिशनल प्रॉपर्टी of the proton and electron which given rise to the electric force between them. There are two kinds of the positive charge and the negative charge. मतलब क्या होता है? ये कोई भी वायर के अंदर वायर होता है। अब वायर के अंदर कोई तो विद्वान होना चाहिए ना, इसी के बारे में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में क्या स्टडी करेंगे कि जो चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, एक होते हैं नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो जो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी उसके बारे में, उसके गुणधर्म क्या होगा। इसी में मैंने कवर क्या किया है, इलेक्ट्रिक चार्ज कवर लिया है। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मैंने पढ़ा है, कंडक्टर पढ़ा है। अब कंडक्टर, आखिर कोई भी चार्ज होता है कहीं भी क्रिएट होगा, मोस्टली कंडक्टर। तो कंडक्टर जो होता है हमारा, कंडक्टर इंसुलेटर किस किस टाइप के मटेरियल होते हैं उसके बारे में बात की। गोल्ड फ्लेक कुछ ऐसा जिसको इलेक्ट्रोस्कोप होता है, कुछ मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद चार्जिंग बाय द इंडक्शन, जिससे कुछ समय के लिए उसमें चार्ज कुछ टाइम के लिए आ जाता है। उसके बाद उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी जो बेसिक उसकी प्रॉपर्टीज है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर कूलम्ब लॉ के बारे में। ये सभी चीजें कवर हो चुका है, ये सभी चीजें कवर हो चुका है। हमारा आज का टॉपिक चालू करेंगे, ये कवर हो गया, इसको हम पीछे कभी ले लेंगे क्योंकि टाइम लग जाएगा। हम आज से चालू करते हैं, इसको बाद में ले लेंगे। इतना टॉपिक जो है बाद में सेशन में ले लेंगे, क्योंकि क्या इतना अभी हम लोग ने कवर कर दिया है, इसको बाद में लेंगे क्लास। ओके, आज का टॉपिक हम लेंगे लेंगे हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसके बारे में लिख लेते हैं। फिर इट इज based on the property that the force with which two charge attract or repel each other are not, शांति बना रखो, affected by the presence
ऑफ ए थर्ड या और मोर additional चार्ज। ओके, दूसरा टॉपिक लिख लेते हैं। द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज due to number of charge is equal to the vector sum of the individual force exerted on the given charge by all the other चार्ज। ठीक है, क्या बोल रहा है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बाद में इट इज क्या बोल रहा है रिवीजन के बाद में, इट इज द बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी दैट द फोर्स विच टू चार्ज। हमने दो चार्ज पढ़ा था, एक चार्ज पढ़ा था पॉजिटिव चार्ज और एक पढ़ा था नेगेटिव चार्ज। अब डिपेंड करता है कैसे कैसे चार्ज है। कुछ क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे और कुछ क्या करेंगे रिपेल करेंगे। मतलब उसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड वो कैसा है, उस किस कंडीशन का चार्ज है कि वो रिपेल करेगा कि वो अट्रैक्ट करेगा कि क्या करेगा, उस पर डिपेंड करेगा कि वो क्या करने वाला है। ऐसा नहीं जैसे फॉर एग्जांपल मानते हैं कि छोटा चीज लेते हैं, अगर फिर इसको भूल जाते हैं। एक मैग्नेट देखो आपने, मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक एन पोल एक एस पोल। तो जब हम दो पोल को एस और एन को मिलाते हैं तो क्या होता है अट्रैक्शन होता है, और एन को मिलाते हैं तो क्या होता है, और एस को मिलाते हैं तो क्या होता है रिफ्लेक्शन। आखिर रिपेल क्यों होता है? सिंपल सी बात, एक जाति के दो लोग, दो कुत्ता गली में घूमते हैं, कुत्ता आ जाता है गली में, दूसरे वाले कुत्ते मार तो क्या करता है भग 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 भुगता है ना। अब मैं कुत्ता नहीं बन रहा हूँ, भगो कर रहा हूँ, ऐसा मतलब कुत्ता भगने लगता है दिव्यांश बनेगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो कंडीशन है उसके अनुसार क्रिएट होगा, कि डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो वही बोल रहा है कि क्या है, इट इज द बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी दैट इज द फोर्स। किस पर डिपेंड करेगी? उसकी प्रॉपर्टीज पर, उसके फोर्स विथ द टू चार्ज। कहां पर? दो चार्ज अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। यानी एक दूसरे क्या करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा और ये काफी जब लोग बेसिक पढ़े तो काफी लेक्चर किए थे, लेकिन फिर भी शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं कि जब दो चार्ज डिपेंड करेगा उसकी कंडीशन क्या है, वो किस गली वाला कुत्ता है कि बाहर वाला कुत्ता है, भोकेगा कि नहीं भोकेगा, इस पर डिपेंड करेगा। तेरे को तो याद करके जाना है, तो नाना याद नहीं, सब याद दिला दूंगा आज मैं, तो याद कर। तो बात करते हैं कि जो अटैक करेगा वो कैसा है, गली वाला कुत्ता है कि बाहर वाला। मतलब उसकी डिपेंड और बेस्ट किस पर करेगा, उसकी प्रॉपर्टीज पर, उसकी कैसी प्रॉपर्टी उस पर डिपेंड करेगा और रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट रिपेल ईच अदर किस पर, आर नॉट इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द थर्ड ऑफ द मोर एडिशनल चार्ज। मतलब
समझते हो इसके बारे में? एडिशनल चार्ज क्या होता है? जब कोई कुछ और चार्ज हम एक्टिव करते हैं, एडिशनल चार्ज, जिसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, थोड़ा और उसको बेसिक समझ लेते हैं। ये कोई चार्ज है, इसके अंदर कोई चार्ज फ्लो हो रहा है, हम इसमें एडिशनल चार्ज दिए तो क्या होगा? कुछ ना कुछ हरकतें होंगी, कुछ ना होगी, तो वो चीज इफेक्टेड करेगा कुछ ना कुछ। तो वो चीज बोल रहा है, ये भी बोल रहा है आर नॉट इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द थर्ड मोर एडिशनल चार्ज। उस पर भी डिपेंड करेगी। दूसरी चीज, द टोटल फोर्स ऑफ द गिवन चार्ज। क्या बोल रहा है? टोटल फोर्स, टोटल फोर्स क्या होता है हम पढ़ते हैं, उसका फोर्स निकालेंगे बोल रहा है, और घूमना पड़ रहा है ऐसे, ठीक है। द टोटल फोर्स ऑफ ए गिवन चार्ज ड्यू टू द नंबर ऑफ द चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्स एक्टेड द गिवन चार्ज बाय द ऑल अदर चार्ज। जो बात करते हैं, जो भी हमारा चार्ज है किसी भी बॉडी का, मान लो ए ऑब्जेक्ट है, इस पर चार्ज एक्टिव किया, चार्ज एक्टिव किया ना, अब चार्ज एक्टिव कहां से करेंगे? एक्सटर्नल वर्क करेंगे, चाहे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, सही से बैठ जाए, गद्दा लगा दो, सोफा लगा दो, नहीं ना, सोफा नहीं लगाना। तो जो अटैक करेगा तो वो क्या करेगा? हम कहां पे हैं? हाँ, तो वो क्या बोल रहा है? द टोटल फोर्स ऑफ द गिवन चार्ज, दो चार्ज रहेगा गिवन, उसका टोटल फोर्स। अभी फोर्स क्या करेगा? बिना फोर्स का अटैक और रिपेल तो नहीं ना करेगा जी, वैसा थोड़ा है कि बिना फोर्स का अटैक कर लेगा, रिपेल कर लेगा। उसके अंदर तो कोई फोर्स है ना, कितना फोर्स जा रहा है और कितना फोर्स ले रहा है, कितना फोर्स अगले वाले बॉडी पर लगा रहा है, इसीलिए लगता कुछ चार्ज उसके अटैक हो रहे हैं, कुछ रिपेल हो रहे हैं। तो दोनों पर डिपेंड करता है ना, कुछ क्या कर रहे हैं? अटैक हो रहे हैं और कुछ रिपेल हो रहे हैं। तो दोनों पर डिपेंड करता है। जब दोनों पर डिपेंड करता है तो किस पर डिपेंड? आखिर उन दोनों के बीच में क्या है? कुछ तो फोर्स है ना। यही बोल रहा है कि द टोटल फोर्स ऑन द गिवन चार्ज, जो चार्ज गिवन है टोटल फोर्स ड्यू टू किसी का नंबर ऑफ द चार्ज इज इक्वल ऑफ द वेक्टर ऑफ सम ऑफ द इंडिविजुअल ऑन द फोर्स एक्टेड ऑन द गिवन चार्ज। मतलब वो किसके कारण? किसके कारण? किसके कारण? चार्ज नंबर ऑफ द चार्ज इक्वल ऑफ द वेक्टर, मतलब सबका सम, तभी तो होगा ना टोटल फोर्स ऑफ चार्ज। मान लो सिंपल सी बात, भूल जाते हैं, यहाँ 50 लोग खड़े हैं, उसमें से 10 लोग को निकाल दो। 50 लोग खड़े हैं, 10 लोगों को निकाल दो, अब 10 लोगों को साइड रख दो, 10 लोगों को साइड रख दो, तो अलग अलग फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? कम लगेगा ना। और सबको एक साथ को धक्का मार दो, या अटैक करो या रिपेल करो, टीम वर्क। तो उसी का मतलब टोटल ऑफ बॉडी का उस चार्ज रहेगा, उस बॉडी का टोटल ऑफ चार्ज रहेगा। तो ही बोल रहा है टोटल ऑफ चार्ज इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मतलब समूह में काम करोगे तो थोड़ा सही रहोगे, नहीं तो पटक जाओगे, कटेगा। ओके, अगला चीज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ठीक है, ऐसा क्या कोई दिक्कत है? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। हाँ पढ़ाओ आप, पढ़ाओ। क्या बना दिया? पढ़ाना तो पड़ेगा ना। हाँ पढ़ाओ। चलो, कुछ यूनिक होता है। आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है पहले लिख लेते हैं। इट इज द स्पेस अराउंड a charge in which any other charge
acts at an electrostatic force. क्या बोल रहा है? It is the space around a charge in any other charge experiences and the electrostatic force. इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहा है. इलेक्ट्रिक देखो क्या होता है, सिंपल सी बात करते हैं कि जो ये सभी बातें बोली जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के मतलब क्या होता है? सिंपल सी जहां का चार्ज अपने पे उस पर फोर्स लगे किसी भी चार्ज पर, जैसे मान लो कोई वायर है, इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता तो क्या होगा? करंट पास होगा। तो इसमें कौन सा फील्ड जनरेट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड मतलब जिधर क्या होगा उसकी एक चार्ज उसके सभी अराउंड में क्या करेगा, स्पेस अराउंड में क्या करेगा, क्रिएट होगा। वो कैसा चार्ज होगा कैसा नहीं होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो वो चीज बता, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टैटिक चार्ज मतलब क्या होता है? देखो स्टैटिक पहले छोटा टर्म समझते हैं। स्टैटिक चार्ज होता क्या है, इसी के साथ टॉपिक खत्म करेंगे। स्टैटिक चार्ज क्या होता है? जैसे आसमान में बादल होते हैं ना, आसमान में बादल होते हैं तो बादल धीरे धीरे कैसे बनता है? नीचे से जो वेपराइजेशन सिस्टम होता है वो जाता है ऊपर जाता है और जाकर धीरे धीरे क्या होता है, स्टोर होता है। जब स्टोर होता है तो उसमें क्या होता है, धीरे 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 स्टैटिक चार्ज बढ़ता जाता है 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 बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है। जब ऐसे ही बहुत रहा, जब दो टकराते हैं तो क्या रहता है, वही स्टैटिक चार्ज बिजली के तौर में निकलता है। अगर इस चार्ज को रोक लिया जाए तो कितनी करंट बनाया जाए, मतलब कितनी बिजली जलाया जा सकता है, बहुत सारा, लेकिन ये कंट्रोल ही नहीं हो पाएगा। तो ये सभी चीजें क्या कहलाती है, स्टैटिक चार्ज कहलाती है। ओके, तो जो भी बात करते हैं स्टैटिक चार्ज के अकॉर्डिंग, जो अराउंड में सिंपल सी बात, ये कुछ नहीं होता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन उसमें कोई वायर में जब कंडक्टर जो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो उस एरिया के बीच में क्या करते हैं, क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। लेकिन क्या होता है कि अगर इसके रेडियस में कोई आ गया तो ले बीतेगा तो उसके अंदर एक स्टैटिक चार्ज क्रिएट होगा। किसके थ्रू, इसके थ्रू, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका खुद का चार्ज हो जाएगा। धीरे 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 क्या होगा, इसके अंदर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना, इसके अंदर इसमें तो कोई वायर नहीं जा रहा है तो क्या करेगा इसके अंदर, समझा क्या? तो कहने का मतलब कि जो स्टैटिक, जैसे हम कपड़ा पहने हुए तो कपड़ा पहने हुए ऐसे कभी कभी जो सोए रहता है अच्छा करता है, देखिए क्या वो स्टैटिक चार्ज है। वो क्या है, स्टैटिक चार्ज। उसी तरह स्टैटिक चार्ज मतलब समझ गए, स्टैटिक चार्ज है। उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स करते हैं किसके द्वारा, इसके अराउंड के द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। स्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका एक फोर्स करते हैं। तो ये पूरा फील्ड क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। चलो ठीक है, थोड़ा टॉपिक से बार और कल डिस्कशन करेंगे और यहीं से इस कथा कहानी को खत्म करते हैं, कल लेते हैं नया सेशन।